हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टेरोट कार्ड रीडिंग। और मैं हूं सौम्या। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, एंजल्स के मैसेजेस लेकर आई हूँ। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में, मैं आपको यही बताने वाली हूँ। एंड ये जो रीडिंग है कंबाइंड है जजमेंट, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं अपने रिलेशन में, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका कोई लव रिलेशनशिप है आप तो अभी देख सकते हैं, करियर है, जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, क्योंकि जजमेंट एंड एंजल्स का मैसेजेस हैं इस रीडिंग में। ठीक है, तो वैसे तो ये रीडिंग जो है वो जर्नल रीडिंग है, कि किसी भी एक इंसान के लिए नहीं है, और टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है तो आप कभी भी कोई भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, इट मीन्स कहीं आप कभी भी इसको देख सकते हैं। दोनों चीज़ें जो है वो ध्यान में रखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप मेरा नोटिफिकेशन चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग का। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना गाइस, मेरे पास जब भी आते हैं बोलते हैं कि हमने सब्सक्राइब तो किया है चैनल, लेकिन उसके बाद भी मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो जब तक आप पास में जो बैल बैल होती है, मतलब घंटी का जो बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को जो भी नहीं समझते जानते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एंड चलिए देख लेते हैं कि क्या है एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। एंड पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है मेरे से, बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल कोई भी ना करें, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। तो चलिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले एंजल्स के मैसेज बताने से पहले मैं आपकी सिचुएशन देख लूँ इस टाइम पर, कि जो भी लोग मुझे रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन हो सकती है इस टाइम पर। उनकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही मैं उनको एंजल्स गाइडेंस दूंगी, ठीक है। सो मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। ओके, यहाँ पर तो साइलेंस का कार्ड है, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक कम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साइलेंस का मतलब आ, जैसे कि बिल्कुल खामोशी छा गई है आपके रिश्ते में, जो कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर। जो मेरे पास कार्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो बिल्कुल खामोशी छाना, नो कांटेक्ट होना, बिल्कुल बातचीत आपकी बंद है एक दूसरे के साथ। और जबकि फीलिंग्स अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हो। जो एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, मिस आप बराबर कर रहे हो। बात आप दोनों बहुत एक दूसरे से करना चाहते हो, शायद आप भी और आपका पर्सन भी, दोनों ही लोग आप एक दूसरे से बात करना चाहते हो, बट शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग जो है वो बात नहीं कर रहे हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है, और इस टाइम पर तो मुझे लग रहा है खामोशी जैसे छा जाती है ना दो रिश्तों में, दो लोगों के बीच में साइलेंस, खामोशी, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं इस कार्ड्स को देखकर एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि भले ही आज आप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपका रिलेशन ट्रू है आपके पर्सन के साथ, तो उसके दिल में इस टाइम क्या चल रहा है आप जानते होंगे, एंड आपके दिल में इस टाइम पर क्या चल रहा है वो भी जानते होंगे। अगर आपका रिलेशन ट्रू है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है आप जानते होंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। चलिए और कार्ड्स मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर तो बिल्कुल दोबारा से मैं यही बोलूँगी, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने ही मैं ले रही हूँ, कार्ड्स आपके सामने ही आ रहे हैं। ब्लॉक 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 और ब्लॉक, मतलब पूरा तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन है वो इस टाइम पर ऑफ हो चुका है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपकी डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है डे बाई डे। आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसी सिचुएशन हो रही है कि डे बाई डे आप अपने अपने रिलेशन में सफ़र महसूस कर रहे हो, मतलब सफ़र कर रहे हो, बहुत टेंशन महसूस कर रहे हो, घुटन महसूस कर रहे हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप अपने पर्सन के साथ बात करना चाहते हो, उनके साथ रिलेशन चाहते हो, उनके साथ ही ज़िंदगी चाहते हो, और
लेकिन हो क्या रहा है, हो उसके बिल्कुल अपोजिट रहा है। मतलब वो भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई थर्ड पर्सन या कोई तीसरा इंसान ऐसा जो जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हों, जिसकी वजह से आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये कार्ड तो मुझे इसी चीज़ को बराबर बता रहा है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है इस कार्ड्स में। देखिए बिल्कुल ब्लैक है ये, एंड नो थिंग्स की एनर्जीज आ रही है। मतलब एनर्जीज एक जगह पर आपकी ब्लॉक हो गई हैं, आपका रिश्ता एक जगह पर स्टक हो चुका है। अब कंडीशन अब इस टाइम पर ऐसी हो रही है कि कुछ ना तो आप समझ पा रहे हो और कुछ ना ही आपका पर्सन समझ पा रहा है। हर चीज़ आपकी उलझती चली जा रही है डे बाय डे। ऐसा लग रहा है रिलेशन जो है वो, पता नहीं ये रिलेशन जो है आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि रिलेशन जो है वो बचेगा या फिर नहीं, दोबारा वो कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये एनर्जीज तो यही कह रही है। और आगे क्या कार्ड से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन मैं बता रही हूँ ये आपके साथ चल क्या रहा है इस टाइम पर, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। मुझे पास्ट की एनर्जीज अगर दिखेगी कार्ड्स में तो मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर उलझ के रह गए हो आप, एंड कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ ये कार्ड के जरिए, तो कोई थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जिसके बीच में देख रहे हैं एनर्जीज कैसी आ रही है। मतलब जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। आपका पर्सन थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता है, मैं आपको ये भी बता दूँ। मतलब उसकी जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं वो इस टाइम पर चाह रहा है कि वो थर्ड पर्सन के साथ दूरियां बना ले। आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर चाह रहा है कि वो थर्ड पर्सन के साथ दूरियां बना ले। वो नहीं चाहता थर्ड पर्सन के साथ रहना, वो आपके साथ रहना चाहता है। वो आपके उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की, जो इमोशन मुझे यहाँ पर जो महसूस हो रहे हैं, वो आपको आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब हाई होते जा रहे हैं। वो आपकी एनर्जीज में आप उसको पॉजिटिव लगता है, वो आपकी एनर्जीज में हैप्पी रहना चाहता है, उसको आपकी एनर्जीज अच्छी लगती है। लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का रिलेशन या फिर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट या फिर फैमिली का इशू या फिर कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है अगर आपका पर्सन, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फैमिली भी दिखाई दे रही है, या इसके पीछे कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है जो कि नहीं चाहते कि आप लोगों का रिलेशन बने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उलझ गया है आपका पर्सन। उसकी जो फीलिंग्स आ रही है आपके लिए प्योर आ रही है, उसकी जो फीलिंग्स आ रही है आपको लिए बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, लेकिन उलझा सा दिख रहा है। मतलब जैसे किसी चीज़ में उलझ जाता है ना इंसान, बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ आपके पर्सन की इन दिस टाइम, ठीक है। देखिए पास्ट की जो एनर्जीज आ रही है वो क्लियर एनर्जीज आ रही है। मतलब पास्ट में तो फिर आप क्लियर थे, आपका रिलेशन भी बहुत क्लियर था। आपकी आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे लग रहा है कि पास्ट में बहुत खूबसूरत रिलेशन था आपका आपके पर्सन के साथ, और एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते थे। एक दूसरे के साथ पूरी बात करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे की हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना। कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं यहाँ पर लव रिलेशनशिप की बात मैं कर रही हूँ। आपका कोई रिलेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका लव ही हो। लेकिन जो भी रिलेशन के लिए आप इस टाइम मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, आपके रिलेशन में क्लियरिटी थी, चीज़ें आपको समझ में आती थी। अगर आपके पर्सन का मूड ऑफ होता था तो आपको समझ में आता था कि गुस्सा है तो क्यों है, और अगर वो हैप्पी होता था तो आपको लगता था, समझ में आता था कि भाई अगर हैप्पी भी है आज तो क्यों है। लेकिन आज वो सिचुएशन हो रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ना तो हर चीज़ आपको उलझी उलझी सी दिख रही है क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही है। अगर आपकी बात हो रही होती तो फिर आपको ये चीज़ में क्लैरिटी आती। तो यहाँ पर पहले का अगर मैं देखूँ तो सब कुछ ठीक था, लेकिन डे बाई डे चीज़ें चेंज हो गई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी, और आपसी मतभेद आपका। और मुझे जहाँ तक ज़्यादातर मुझे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है। मतलब थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है कि आप लोग लड़ गए हो, या फिर आप लोगों में आर्ग्यू हो गई हो, या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, या बीच में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो। आपने देखा थर्ड पर्सन ने तो बस उसी बात को लेकर आपने आर्ग्यू करना शुरू कर दी हो। ऐसी भी एनर्जीज आ रही। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन तो इंटरेस्टेड है आप में आज भी, आपके पर्सन को जो इंटरेस्ट है वो आप में आज भी, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि वो आपके साथ रिश्ता रखे। थर्ड पार्टी की वजह से वो कहीं ना कहीं
आपको इग्नोर कर रहा होगा, ब्लॉक कर दिया होगा। थर्ड पार्टी का थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे डर भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को कि इस टाइम थोड़ी हिम्मत सी नहीं जुटा पा रहा है आपका पर्सन। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है एनर्जीज के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको कॉन्फिडेंस में लिया, बहुत कॉन्फिडेंस में लिया, बहुत ज़्यादा आपके साथ वादे कसमें, और आपको पूरी तरीके से अपनी एक कॉन्फिडेंशियल एनर्जीज होती है ना, उस एनर्जीज में लिया। लेकिन आपको पता चलता है कि वो एनर्जीज में तो वो इंसान है ही नहीं। मतलब उसने जो शो किया वो एक अच्छी एनर्जीज थी, लेकिन बाद में आपको ऐसा रियलाइज होता है कि वो एनर्जीज तो ऐसी है ही नहीं, वो तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा क्लेवर इंसान है। ऐसी भी एनर्जीज है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने लिए जजमेंट चाहते हो कि भाई प्रॉब्लम्स हो चुकी जो भी होनी थी, लेकिन अभी क्या चाहिए, अभी जजमेंट चाहिए, बाहर निकलना चाहते हो उस रिलेशन से। ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है। मतलब क्या हो रहा है ना कि माइंड में आपका जो भी चीज़ें थी, आप हो सकता है कि आप मूव नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है मूव कर भी लिया, लेकिन फिर भी वो चीज़ें माइंड में चल रही हैं। मतलब मूव आप करना तो चाहते हो अपने रिलेशन में, लेकिन पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे क्योंकि हम आपके माइंड में ना वही चीज़ें घूमती रहती है। तो ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आ रही हैं। तो ये सारी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं इस टाइम पर। क्लियरिटी चाहते हो आप, यहाँ पर चीज़ें मुझे दिख रही। तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंजल्स की मैसेजेस क्या हैं? कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर करियर का भी मैं बोलूँ तो करियर में भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब रिलेशन की वजह से करियर भी आपका डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। मतलब करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो आप। आपका करियर जो है वो कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप अपने करियर में ध्यान लगा नहीं पा रहे हो। मतलब अपने पर्सन की वजह से या फिर अपने मानसिक टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ना वो चीज़ें आपकी गड़बड़ गड़बड़ सी हो रही है। तो उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी हम एंजल्स मैसेजेस लेते हैं, जिसमें इनके कार्ड्स लेते हैं कि जो भी सिचुएशन मैंने आपको बताई उसमें एंजल्स क्या कहते हैं। देखिए चलिए, ओके, वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। ठीक है, देखिए हमेशा रात के बाद सवेरा होता है, ये चीज़ तो आपको हमेशा सभी को पता है। तो यहाँ पर वही चीज़ कार्ड्स में भी आई है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके रिलेशन में मैं इस टाइम पर देख रही हूँ कि आप लोगों में से कितने सारे लोग जो हैं जिनको क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे ये पता चलना चाहिए कि जिस रिलेशन में मैं हूँ उस रिलेशन में आगे फ्यूचर है कि नहीं है। नहीं है तो भाई हम अभी से स्टॉप हो जाए, अगर है फ्यूचर तो हम उसमें आगे बढ़ें। ऐसी क्लियरिटी चाहिए। किसी लोगों को अलग अलग टाइप्स की क्लियरिटी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि जिस भी रिलेशन में आप हैं उस रिलेशन में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वो रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए लकी भी हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशन में, इन चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। हीलिंग की एडवाइस दी गई है कि हील कीजिए आपके रिलेशन को। अभी आपका जो रिलेशन है उसे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हीलिंग की ज़रूरत है आपके रिलेशन को, ताकि आप दोबारा से अपने रिलेशन को वो करें। यहाँ पर एंजल्स आपको आशीर्वाद दे रही हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं। एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है क्लियरिटी की। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव करके रखिए, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव करके रखिए एंड वो चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल नीड है। आपकी एक्चुअल नीड क्या है ये आपसे ज़्यादा ज़रूरत कोई नहीं समझ सकता। इन चीज़ को ध्यान में रखिए। लाइट की एनर्जीज आ रही है। देखिए प्रॉब्लम्स अभी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहने वाली है। प्रॉब्लम्स का दी एंड होने वाला है। आपकी जो एनर्जीज है उसकी साइकिल्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके रिलेशन में क्लियरिटी नहीं है, रिलेशन की वजह से करियर डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है एंड माइंड को थोड़ा सा अपने कॉन्सेंट्रेशन करने की ज़रूरत है। एक्चुअल जिस कंडीशन में हम चाहते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं उसकी तरफ फोकस करें, लेकिन अपनी और चीज़ों का भी ध्यान रखें। मतलब अगर आप अपने पर्सन की तरफ फोकस कर रहे हो तो करिए, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने करियर का भी ध्यान रखिए, अपनी चारों तरफ अपनी हर चीज़ का ध्यान रखिए, तभी चीज़ों में सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आने वाला है जो आपके लिए एक लाइक ए टीचर, मतलब टीचर से मतलब बहुत ही एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी को बदल देगी पूरी तरीके से। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। वो इंसान, वो एंजल्स, वो कौन है, या फिर वो एनर्जीज टीचर की, या फिर वो एक ऐसा फरिश्ता जो आपकी पूरी दुनिया को
बदल देगा, आपकी पूरी तकदीर को बदल देगा, पूरी हर चीज़ को आपको बदल देगा, हर चीज़ में आपकी क्लैरिटी आएगी। मतलब जिसके आने से प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ में, हर चीज़ में आपकी प्रोग्रेस होगी। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो है वो एंजल्स की तरफ से आपकी लाइफ में आने वाला है, जिससे आपकी लाइफ में डे बाई डे पॉजिटिव एनर्जीज को आप रिसीव करोगे। तो अपना जो फोकस है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो एक पॉजिटिव की तरफ लेकर जाइए, एक पॉजिटिव माइंड की तरफ लेके जाइए, क्योंकि जब तक माइंड पॉजिटिव नहीं होता चीज़ें भी हमें पॉजिटिव नहीं मिलती। तो ये जो एनर्जीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज़ है। आई होप सो कनेक्ट करें आज की टैरो कार्ड रीडिंग, और ये जो एनर्जीज़ है ये आप रिसीव करो, और इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए अपने माइंड को आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा इस एनर्जीज़ को रिसीव, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन, वो कोई भी रूप में हो सकता है, वो आपके पास आने वाला है, आपके लिए आने वाला है, जो आपकी लाइफ में एक अच्छी ऊर्जा को लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। वो आपका पर्सन भी हो सकता है, लौट के आ रहा हो वापस आपकी ज़िंदगी में, या कोई एक ऐसा न्यू बिगनिंग, कोई न्यू ऐसा पर्सन जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला था। जिनको जजमेंट चाहिए उनको जजमेंट भी मिलेगा, एंड जिनको रिलेशन चाहिए उनको रिलेशन भी मिलेगा, एंड जिनको क्लैरिटी चाहिए क्लैरिटी भी मिलेगी। एंड चीज़ें जो है, मेन चीज़ें जो है, हमारा मेन फोकस क्या है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेट रहे, एंड अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव करके रखें। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट की है प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड टेक केयर।